नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अभी युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लगभग अभी तक 9 लोग मारे जा चुके हैं और ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वहां पर अभी क्या संघर्ष हो रहा है और क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर को जो है किसने बनवाया था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज अभी जो है वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। अब ये संघर्ष जो है वो पूरी तरीके से युद्ध में बदल गया है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। रॉकेटों से हमले हो रहे हैं और ड्रोन के द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं। और इस युद्ध की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि वहां कंबोडिया और थाईलैंड की जो सीमा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में लगभग 816 किलोमीटर की सीमा लगती है और इस 816 किलोमीटर की सीमा पर एक मंदिर है जो शिव मंदिर है और जिसको प्री विहार मंदिर के नाम से वहां पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मंदिर की स्थापना के बारे में। तो इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि इस मंदिर को लगभग 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में जो कंबोडिया का खैमर एक वंश था उसके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। और बाद में धीरे धीरे इस शिव मंदिर में जब हिंदू वहां पर पूजा किया करते थे उसके बाद जो है जब इसी वंश में जो है इस मंदिर को शिव मंदिर से यानी कि एक हिंदू मंदिर से इस मंदिर को जो है वो बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया था। तो आज ये मंदिर ही और लगभग जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में 816 किलोमीटर की जो सीमा लगी हुई है, इन दोनों ही कारणों से जो है दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस संघर्ष की जो है वो वजह क्या बनी हुई है और इसका एक इतिहास क्या है। तो सबसे इसमें जो इसकी जो एक इतिहास है इस संघर्ष का है, ये बहुत पुराना संघर्ष है और इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी कंबोडिया के ऊपर जो है वो फ्रांस का एक जमाने में शासन हुआ करता था और कंबोडिया के ऊपर लगभग 1863 से लेकर 1953 तक, इसका मतलब है कि 90 साल तक जो है वो फ्रांस ने कंबोडिया के ऊपर शासन किया और कंबोडिया पूरी तरीके से जो फ्रांस के अधीन था। और फ्रांस ने ही जब 1907 में दोनों देशों के बीच में एक सीमा को तय किया था जो लगभग 816 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, दोनों देशों के बीच में इस सीमा को तय किया था। और उसी सीमा के तय करने के दौरान फ्रांस ने ये जो मंदिर है प्री विहार मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, इस मंदिर को जो है वो कंबोडिया को एक तरीके से दे दिया था, यानी कि कंबोडिया के ये हिस्से में चला गया था। उसके बाद जब 1953 में फ्रांस वहां से चला गया तो ये विवाद जो है जो का तो वहां पर बना रहा और वहां उसके बाद जो है ये 1959 में लगभग जो है 1959 में ये मंदिर का विवाद जो है उसके बाद जो है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी चला गया, क्योंकि कंबोडिया इसको जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मंदिर को और इस पूरे जो ये सीमा विवाद है इसको लेकर चला गया। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस मंदिर को और मंदिर से लगती जो जगह थी, जमीन थी, उसको कंबोडिया के पक्ष में दे दिया। इस कंबोडिया के पक्ष में देने के बाद जो है वहां पर थाईलैंड जो है वो पूरी तरीके से नाराज हो गया। उस समय थाईलैंड ने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके बाद जब वर्ष 2008 में कंबोडिया ने इस मंदिर को, जो शिव मंदिर है प्री विहार मंदिर, इस मंदिर को जब कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है इसको यूनेस्को में शामिल कराने के लिए जब उसने आवेदन किया कंबोडिया ने, तो उस समय जो है थाईलैंड पूरा बौखला गया और थाईलैंड ने जो है वो
वो पूरी आक्रामकता दिखाई और थाईलैंड ये कह रहा था कि हम किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर जो है अपनी विरासत को कंबोडिया को जाने नहीं देंगे और ये हमारी ही विरासत है, ये मंदिर जो है वो हमारे ही हिस्से में आ रहा है। थाईलैंड की जो कंबोडिया के साथ सीमा लगती है उस पर थाईलैंड का एक प्रांत है, राज्य है सुरीन, और थाईलैंड का मानना यह है कि ये जो मंदिर है वो मेरे सुरीन जो राज्य है उसके अधीन ये मंदिर आता है, यानी कि उसके एरिया में ये मंदिर आता है। तो थाईलैंड इसको लेकर जो है हमेशा से ही कंबोडिया के ऊपर एक वो लगाता रहा कि कंबोडिया जो है इसको जबरदस्ती अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद 2013 में भी जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक संघर्ष हुआ और वो संघर्ष भी जो है लगभग युद्ध में ही तब्दील हो गया था और उस संघर्ष में जो है लगभग 18 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ये मंदिर ही जो है उस समय भी एक कारण बन गया था। और अभी जो है जो ये लड़ाई शुरू हुई है मई से, अभी जो ये जुलाई से लड़ाई शुरू हुई है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, अभी भी ये सीमा विवाद और ये शिव मंदिर प्रीविहार शिव मंदिर ही इसका एक कारण बने हैं। और अभी दोनों देश जो हैं वो इस मंदिर और इस सीमा की वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और ये संघर्ष जो है कब युद्ध में बदल जाए इसकी कोई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये मंदिर जो स्थित है वो जो कंबोडिया के एक डांग रेख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसी तरीके से कंबोडिया में डांग रेख एक पर्वत श्रृंखला है। उस डांग रेख पर्वत श्रृंखला के ऊपर ये मंदिर स्थित है और दोनों ही देश हमेशा से जो है इस मंदिर को लेकर जो है वो संघर्ष में रहे हैं और दोनों ही देश जो है वो हमेशा से इस बात का दावा करते रहे हैं कि ये मंदिर जो है वो उनके क्षेत्र में आता है। और जब ये 2013 में जब कंबोडिया ने 2013 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मंदिर के आसपास की जो जमीन भी थी उसको भी कंबोडिया को सौंप दिया और कंबोडिया को देने का फैसला सुनाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो थाईलैंड जो है और भी बौखला गया और थाईलैंड ने जो है अब इस मंदिर और इससे लगती हुई जो जमीन है और जो 816 किलोमीटर लगती हुई जो सीमा है अब उसके ऊपर थाईलैंड ने पूरी तरीके से जो है वो युद्ध छेड़ दिया है। और अभी आज की तारीख में जो है दोनों देशों के बीच में ये युद्ध चल रहा है और ये युद्ध जो है अभी संघर्ष में है और हो सकता है कि ये बड़े स्तर के ऊपर भी पहुंच सकता है। दोनों देश जो हैं वो हमेशा से वैसे तो अशांत ही रहे हैं, कंबोडिया भी हमेशा से अशांत रहा है। कंबोडिया में खमेर वंश से लेके और अभी तक भी जो है किसी भी तरीके की कोई शांति कंबोडिया में अभी तक हो नहीं पाई है और दोनों देशों का जो सीमा विवाद है ये लगातार चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो सीमा विवाद है, या भारत और चीन का जैसे सीमा विवाद है, उसी तरीके से कंबोडिया और थाईलैंड का ये सीमा विवाद वर्षों पुराना है। और फ्रांस जो है वो एक ऐसी स्थिति इन दोनों देशों के बीच में बनाकर चला गया था जिससे आज भी ये दोनों देश जो हैं वो इस समस्या में उलझे हुए हैं और दोनों देश जो हैं कभी भी संघर्ष में आ जाते हैं और वहां पर जो नुकसान होता है, अभी ये कहा जा रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो दोनों देशों की सीमाओं से पलायन कर चुके हैं और इसमें लोग हैं अभी तक लगभग 9 से 10 लोगों के मारे जाने की इसमें एक आशंका जताई जा रही है। हो सकता है इसमें आगे जाने और भी चली जाएं, लेकिन ये संघर्ष जो है अभी जारी है और ये संघर्ष जो है हो सकता है कि ज्यादा बड़ी मुसीबत में बदल सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।